हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। आज हम राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति का प्रतिशत से क्वेश्चन नंबर 15 का क्वेश्चन बताने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है 400 का 30% कितना होगा। तो 400 का है, का में गुना होता है। 400 गुना 30% के लिए नीचे में 100 देंगे, तो 100 से काटेंगे 400 को तो 4 बार में कटेगा। 4 गुना 30 करेंगे तो ये हो जाएगा 120। यही हो गया इसका आंसर, जो ऑप्शन नंबर 4 में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 16 है किस धन का 40% 120 होगा। तो किस धन का पूछा जा रहा है। तो धन यहाँ देखिए 40, कोई धन पता नहीं है। धन क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। धन मान लिए एक्स, माना कि धन क्या है? एक्स है। और उसका 40% 120 है। एक्स गुना 40% के लिए नीचे में 100 देंगे, बराबर लिखेंगे 120। किस धन का एक्स का 40% के लिए नीचे में 100 दिए, बराबर लिखे 120। अब काटेंगे 20 से इसको 2 बार में, इसको काटे 5 बार में। ये हुआ 2x/5, बराबर लिखे 120। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद लिखेंगे 2x बराबर 120 गुना 5। अब x बराबर लिखेंगे 120 गुना 5/2। 2 से काटेंगे तो ये 60 बार में कटेगा। 60 बचे होता है 300। यही हो गया इसका आंसर। अब दूसरा मेथड से बनाते हैं, सेकेंड मेथड से। इसको कैसे बनाएंगे वो समझे। देखिए 40% का वैल्यू 120 दिया हुआ है, तो लिखेंगे धन बराबर, धन जो बराबर, ये सेकेंड मेथड लिखते हैं। धन बराबर 120, वैल्यू ऊपर, परसेंटेज वाला को नीचा, प्रतिशत में बदलने के लिए यहाँ 40% है, तो इसको देखिए थोड़ा सा और लिख के बढ़िया समझाते हैं। 120/40, यहाँ 100 से गुना करेंगे, प्रतिशत के लिए ऊपर गया 100। 40 से काटेंगे 3 बार में कटेगा। 3 गुना 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 300। यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन 17 में 40 की संख्या का 80% है। तो यहाँ की संख्या का पूछा जा रहा है। तो यहाँ देखिए 80% दिया हुआ है और उसका वैल्यू दिया हुआ है 40। तो डायरेक्ट वह संख्या बराबर लिखेंगे, संख्या बराबर, ये ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। वैल्यू को रखेंगे ऊपर, परसेंटेज वाला को रखेंगे नीचे, 80%। इसको पुनः लिखेंगे 40/80, और प्रतिशत के लिए ऊपर में जाएगा 100 से गुना होगा। 40 से काटेंगे इसको 2 बार में, और 2 से काटेंगे इसको 50 बार में। इस तरह से इसका 50 हो गया आंसर। अब सेकेंड मेथड से बता रहे हैं। तो 40 माना की संख्या क्या माने? एक्स संख्या पता नहीं था। माना की वह संख्या क्या है? माना की संख्या बराबर एक्स। तो एक्स का कितना परसेंट है? 80% है। 80% के लिए नीचे में 100 देते हैं, यहाँ प्रतिशत लिखते हैं, उसके लिए नीचे 100 दिए, और बराबर लिखेंगे 40। इसको जो है 20 से काटे 4 बार में, 20 से काटे 5 बार में, तो लिखेंगे यहाँ 4x/5 बराबर 40। फिर लिखेंगे, ये बटे में है तो इसके 40 के साथ गुना होगी। 4x बराबर, यहाँ के बाद यहाँ गए, 4x बराबर 40 गुना 5, फिर x बराबर 40 गुना 5/4। 4 से काटेंगे तो ये कटेगा 10 बार में, तो x का वैल्यू 50 हो गया। ये हो गया आंसर। तो ये हुआ बेसिक विधि से, और ये हुआ शॉर्टकट ट्रिक जिसको बोलते हैं। तो इस विधि से बना सकते हैं या उस विधि से भी बना सकते हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर 18 का बताने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक व्यक्ति अपने वेतन का 25% बचाता है। यदि अपनी मासिक आय से 75 रुपया बचाता है 25%, और बचाता है 75 रुपया बचाता है, तो उसकी आय क्या है? तो आय नहीं पता है, तो आय बराबर मान लेंगे आय
यहाँ आय मान लिए, आय बराबर मान लिए एक्स, ये पता नहीं था इसको माने हैं, तो यहाँ लिख सके माना कि आय इसका क्या है एक्स है। और 25% बचाता है, एक्स का 25% बचाता है और 25% का वैल्यू 75 दिया हुआ है। अब इसको लिखेंगे एक्स गुना 25/100 बराबर हो गया 75, प्रतिशत के लिए नीचे में 100 दिए। फिर लिखेंगे 25 से काटेंगे 4 बार में कटेगा, फिर लिखेंगे x/4 बराबर 75, फिर लिखेंगे इसको x बराबर 75 गुना 4, तब पुनः x बराबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 75 गुना 4 बराबर 300। यही हो गया इसका आंसर। लेकिन शॉर्टकट बताए थे, जब प्रतिशत का वैल्यू दिया रहे, यहाँ देखिए बचत दिया हुआ है, बचत प्रतिशत 25 दिया हुआ है, उसके बाद ये सेकंड मेथड बता रहे हैं, और बचत का जो वैल्यू है वो 75 दिया हुआ है। आय पूछा जाता है, तो आय जो होता है ना, तो आय निकालना है, तो बस इसमें कुछ नहीं करना, लिखना आय बराबर बचत का जो वैल्यू है उसको लिखेंगे ऊपर, बचत प्रतिशत को लिखेंगे नीचे। तो इसको प्रतिशत वाला लिखे, इसको फिर लिखेंगे 75/25, प्रतिशत के लिए ऊपर जाएगा 100 से गुना होगा। तो अब क्या करेंगे, 25 से काटेंगे तो ये 4 बार में कटेगा, और 75 गुना 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 300। यही हो गया इसका आंसर, जो ऑप्शन नंबर 2 में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 19 है, 80 का 25% प्लस 20 का 25% बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो यहाँ लिखेंगे 80 का 25% का, हम इस गुना का साइन देंगे, और 25% है 25/100 लिखेंगे। उसके बाद फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिखेंगे, फिर 20 का 25% कहा जा रहा है तो यहाँ लिखेंगे 25/100 लिखेंगे। अब 25 से काटेंगे ये 4 बार में कटेगा, और 4 से काटेंगे इसको 20 बार में कटेगा। अब 25 से काटेंगे 100 को तो 4 बार में कटेगा, 4 से काटेंगे 20 को तो ये 5 बार में कटेगा। तो हम लिखेंगे 20 + 5, 20 में जब 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25। यही हो गया इसका आंसर, जो ऑप्शन नंबर 1 में दी हुई है। तो यदि कोई बच्चों को हम क्वेश्चन बता रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करें, उस क्वेश्चन को पुनः वीडियो बना के समझाया जाएगा। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 20 है, और इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी वस्तु का मूल्य 50 रुपये से बढ़ाकर 62.50 रुपया कर दिया गया, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। तो यहाँ देखिए शुरू का मूल्य 50 रुपया था और वस्तु का मूल्य बढ़ के 62.50 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे शुरू का मूल्य, जो स्टार्टिंग मूल्य था उस समय का जो मूल्य था वो 50 रुपया था, 50 रुपया। अब जो है 50 रुपया लिख दिए। अब नया मूल्य जो हुआ, नया मूल्य जो अभी मूल्य है वो है 62.50। इसमें वृद्धि कितना हुआ वो निकालना है। तो वृद्धि निकालने के लिए 62.50 में इसमें 50.50 लिखेंगे। 50.50 ने 50.00, इसलिए 50 के बाद दशमलव लगाएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 50 ही कहलाएगा। इसको घटाएंगे 62.50 में 50 को घटाएंगे, 50 के बाद दशमलव देख 00 लिखे तो यहाँ घटाएंगे तो ये हो जाएगा 12.50। तो वृद्धि हुआ 12.50, और वृद्धि किस में हुआ 50 में। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर निकालेंगे, वृद्धि प्रतिशत 12.5, जो शुरू का मूल्य है, वृद्धि जिससे होता है उसको नीचे रखना पड़ता है। वृद्धि तो 50 से हो रहा है, इस यह तो मूल्य इतना हो रहा है, तो वृद्धि जिससे हो रहा है पहले से कितना परसेंट हो रहा है, यानी 50 को नीचे रखें। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किए, दशमलव उड़ाए
तो इसके लिए एक 2 अंक है तो 2 जीरो। 100 से 100 कट गया। जी आप 10 से काटेंगे ये 5 बार में कटेगा। अब 10 से काटेंगे तो इसको 125 बार में कटेगा। अब 5 से काटेंगे 125 को तो 25 बार में कटेगा। इस तरह से 25% वृद्धि इसका हो गया आंसर, जो ऑप्शन नंबर 1 में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 21 है 7/10 बराबर है, तो 7/10 को प्रतिशत बदलेंगे तो 100 से गुना करना होगा। तो अब लिखेंगे 10 से काटेंगे तो 100 को 10 बार में कटेगा, 10 गुना 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 70%। यही हो गया आंसर। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। यही हो गया इसका आंसर।